ही नहीं देखा। मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं। वो हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम खा पी गए बेच के। ट्रेनों पे हमने कभी कोई तवज्जो दी नहीं। जो भी हुकूमत आई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक ने लूटने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। हमारी जो रेल है वो सुकड़ती जा रही है। कितने ट्रैक्स हैं जो अब बिल्कुल ही मादूम हो चुके हैं, जिन पे चलती नहीं है या जिन पे रेलवे की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट को सब चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की तो बात हम नहीं करते क्योंकि जो आजकल सीन चल रहे हैं पाकिस्तान में वहाँ पे तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मैं सुखे की मंडी में अपने इब्तदाई तालीम के दौरान रहा हूँ। उधर जो स्टेशन था उसको डेवलप होने की बजाय अभी 15 साल बाद मैं सुखे की वापस गया हूँ, वो स्टेशन वीरान बंद। इधर तो वो पता नहीं अंग्रेज़ों के दौर की वो ट्रैक बने हुए हैं और वही चल रही हैं। अभी तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है उसके ऊपर। ट्रेन्स थी, कंफर्टेबल ट्रेन्स थी, एक होती है वीआईपी ट्रेन्स, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी हमारे लिए एक डबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो वैसे बनता नहीं है और कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम कंपेयर करें। हाँ, कुल मिला के जो ज़्यादातर वीडियो मिलते हैं, कई बार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कोशिश करते हैं पाकिस्तान को कंपेयर करने की भारत के साथ, और उसमें उनको मिलता है सबसे बढ़ के जो चीज़ मिलती है वो मिलती है ट्रेन। पाकिस्तानी रेलवे और इंडियन रेलवे का कंपैरिजन होता है और जो कंडीशन है पाकिस्तानी रेलवे की वो आपको वीडियो में दिख रही होगी कि पीछे क्या है, जंग खा चुका है। डब्बे की हालत ऐसी है कि कब इसके एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। ऐसी ट्रेन में सफ़र करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं भारत में, लेकिन पाकिस्तान में यही हो रहा है। पूरी ट्रेन को खाड़ा गया है, सीटें नहीं हैं, लगभग पूरा फर्श टूट चुका है और ऐसी ट्रेन में पाकिस्तानी लोग सफ़र कर रहे हैं। और फिर ये और पाकिस्तान की ट्रेन जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान का चेहरा है। पाकिस्तान यही बन के रह गया है और यही फ़र्क है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को अकल नहीं आएगी, उनको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में भारत से आगे, जो कि बिल्कुल झूठ है। लेकिन यही तस्वीरें पाकिस्तान की असलियत दिखाती हैं। और हमारे देश में ऐसे मूर्खों भी कमी नहीं है जो कि भारत को पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। और इसी तरह की चीज़ें आजकल चल रही हैं। नोएडा में जो हंगामा हो रहा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मज़दूरों के नाम पे ठीक वैसा ही एक आंदोलन खड़ा हो गया जैसे किसानों के नाम पे खड़ा हुआ था। उसमें हिंसा हो रही है और पूरे देश में गंदगी फैलाई जा रही है। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मज़दूरों को उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन हिंसा का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। ना वो कंपनियों के मालिक है, ना वो मजदूर है। दूसरी तरफ भारत की रेलवे का क्या कंडीशन है वो भी बिल्कुल साफ दिखता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। हो गया, और वो भी रिफाइन भी शायद वो नेबर कंट्री इंडिया से ही होने वाला है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि वहाँ पे जो खबर आ रही है कि वहाँ पे 508 स्टेशन को वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो अपने रेलवे सिस्टम से बड़े पैसे कमा रहे हैं इंडिया वाले। सर, रेलवे सिस्टम से वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उतना हम ये पंजाब को बजट देते हैं। अच्छा, ये बजट देते हैं, वो उतना उस रेलवे सिस्टम से निकालते हैं। मैं सुखे की मंडी में अपने इब्तदाई तालीम के दौरान रहा हूँ। उधर जो स्टेशन था उसको डेवलप होने की बजाय अभी 15 साल बाद मैं सुखे की वापस गया हूँ, वो स्टेशन वीरान बंद। कोई एक आधी गाड़ी आती है उधर। बहुत से ऐसे पाकिस्तान में स्टेशन है, रेलवे के स्टेशन की अगर बात करें, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे ना तो ट्रेन रुकती है, ना वहाँ से सवारी उठाती है, ना ही वहाँ, मतलब वो उसकी रीज़न ये है कि बस सर्विस हमारी, हमने माफिया जो उनसे इतने आ गए हैं कि जो उनसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि ट्रेन को इतना तरजीह नहीं दी जा रही। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवाम की मजबूरी की वजह से हुआ है ना ये सारा। अगर वही सिस्टम रेलवे का होता, रेलवे की टिकटें सस्ती होती। अभी भी आप देख लें, जिन स्टेशनों में जाती हैं रेलवे की टिकटें सस्ती हैं, तो वो लोग जिनको आसानी है वो रेलवे यूज करते हैं। अगर जैसे मूवीज देखते हैं, इंडिया की मूवीज, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रेलवे का सफर करते हैं। रेलवे का अगर इधर पाकिस्तान में ये ऐसे ही करते, कुछ स्टेशन जो बने हुए हैं उनकी मरम्मत करके उधर से ट्रेनों का सिलसिला जो है वो जो जिस तरह पहले चल रहा था ना उस तरह ही चलता रहता ना,
तो ये नुकसान में ना जाता, ये है कि जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उतना वो रेवेन्यू कम ऊपर अज लगता कम रहता है। पाकिस्तान के जो असासे हैं उसके ऊपर बोझ ना बनता, अपना अपना खुद वो सेटअप चला रहा है। बोझ ठीक बना हो, बिल्कुल। ठीक हो गया। क्या वजह है कि वो लोग अपनी रेलवेज अपना जो है वो ट्रेन बना रहे हैं, हम लोग ट्रेन बनाना तो दूर अपनी पटरियों को सीधा नहीं कर पा रहे खुद। वो भी चाइना से लोग आते हैं, टीम आती है और वो वर्क करती है, वो लोग बुल ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और हम जो है अगर बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे अगर मंगवाते हैं ऑरेंज ट्रेन, वो भी चाइना से आती है। वो मैन्युफैक्चरिंग मुख्तसर किया, एक बहुत बड़ी काविश थी। दरियाओं के ऊपर उन्होंने पुल बनाए रेलवे के, आप देख लें अभी तक कायम है। अब हुआ क्या, इंडिया ने एक एज या एडवांटेज इंडिया को हासिल था कि इंडिया ने उसको अभी तक ज़िंदा रखा। हमारी जो रेल है वो सुकड़ती जा रही है। कितने ही ट्रैक्स हैं जो अब बिल्कुल ही मादूम हो चुके हैं, जिन पे चलती नहीं है या जिन पे रेलवे की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो चुका है। और हमारा ज़राए आमदोरफ्त का जो मीन्स जो हैं, अब रेलवे उस तरह नहीं है जिस तरह इंडिया में है। इंडिया में आप अभी भी देखेंगे तो लोग जो हैं कि छतों पे बैठे होंगे, लटके होंगे, बेतहाशा लोग, वो पूरा रेल आती है उसके ऊपर काम ही नहीं होता। जो इंडिया इससे बहुत आगे है, वो तो कर रहा है जो है ना, ये तो मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं रहा, रेलवे के ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा जो है। ये बताएं कि जो इंडिया का है हाई स्पीड रेलवे ट्रेन भी रन हो रही है और उसके अलावा उनके बहुत से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और देखा जाए बुलेट ट्रेन उस पे काम चला है जो उनका प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए इजी है कि वो इंडिया को टक्कर दे सके? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी लोकल चीज़ें इस्तेमाल लीजिए। इंडिया में जो भी ट्रेन आपने बताई हैं, बुलेट ट्रेन भी जो चली हैं, वो दिल्ली के अंदर मेड इन दिल्ली हैं, मेड इन इंडिया, वो कहीं से ख़रीदी नहीं गई। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है 100 रुपये की चीज़ भी जो है ना 250 रुपये की ख़रीदता है, जो वो अपने मुल्क से 50 रुपये की निकाल सकता है। तो हम अगर अपने लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करें, अब आप गाड़ियाँ देख लें, ट्रेन तो खैर बहुत दूर की बात है, आप गाड़ियाँ देख लें, मेजॉरिटी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मेड हैं बिल्कुल लो क्वालिटी हैं। ठीक है, मतलब आप 25-26 लाख रुपए की होंडा सिटी लेने चले, उसके अंदर एयर बैग्स नहीं हैं। मतलब आप पहले आपने ठीक है, आपने रेलवे सिस्टम चलाना है, आपने ट्रेन ट्रैक्स बनाने हैं, आपने बुलेट ट्रेन लेकर आनी है। पाकिस्तान में इतना स्टूडेंट है, आप जॉब्स ऑफर करें, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कराएं, इंशाल्लाह पाकिस्तानी। अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था। तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी, ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे